2 जून को करदनी थाना क्षेत्र में मंगलम सिटी रोड पर एक अज्ञात महिला की मृत शरीर मिला। जब मौके पर हम सब सारे अधिकारी लोग पहुंचे तो ये पता चला कि किसी महिला की हत्या करके उसके नग्न शरीर को सड़क किनारे डाल दिया गया है। महिला के चेहरों पर चोट के गहरे निशान थे। उसका चेहरा विक्षिप्त किया गया ताकि कोई उसकी पहचान में परेशानी उत्पन्न हो और शिनाख्त ना हो पाए। घटना की प्रवृत्ति संवेदनशील होने के कारण और वो जगह है वो सुनसान होने के कारण पुलिस के सामने एक आरंभिक समस्या ये थी कि जो अक्यूज था उसकी पहचान सुनिश्चित की जाए और जो पीड़िता है उसकी शिनाख्त की जाए। उसी वक्त कंट्रोल रूम के माध्यम से जयपुर वेस्ट के जितने भी थाने उसमें प्रशिक्षित जो 2 जवान जो सीसीटीवी देखने में एक्सपर्ट हैं उन सब को करदनी थाने में तलब किया गया। लगभग 38 जवान जो प्रशिक्षित हैं उन्होंने करदनी थाने में अपनी उपस्थिति दी। उसके बाद में डीएसटी टीम को भी मौके पे बुलाया गया। इसके अलावा कालवाड़ एसएचओ, बुल्लीपुरा एसएचओ, हमारे एसीपी साहिबान जो है झोटवाड़ा, वो सब मौके पे पहुंचे। एडीसी साहब मौके पे पहुंचे। उसी वक्त टीम गठन करके उस रोड पर जब पुलिस ने ये तलाश शुरू की कि उस रोड पे कहाँ कैमराज लगे हुए, तो ये पता चला कि उस रोड पे किसी तरह का कोई कैमरा इस तरह का नहीं है। तो उस रोड से जुड़ने वाली जितनी भी लिंक रोड एंट्री पॉइंट पे हो सकती थी और एग्जिट पॉइंट पे जितनी भी लिंक रोड हो सकती थी, पुलिस ने टीमों को 2 भागों में, एक भाग में 22 टीम लगभग, एक भाग में लगभग 23 टीम बनाकर एंट्री और एग्जिट पर अलग अलग टीमों के इंचार्ज अधिकारी के माध्यम से सीसीटीवी कैमरा को हमने खंगालना शुरू किया। ऐसे संदिग्ध वाहनों की हमने सूची बनानी शुरू की जो लगभग रात के 2 बजे के आसपास उस रोड की तरफ एंट्री या एग्जिट कर रहे थे। चूंकि जो घटना का मौका मुआयना किया गया तो टायरों के निशान थे। उस रात को बारिश भी हुई थी तो पुलिस को लगभग अंदाजा था कि बारिश के खत्म होने के बाद में हत्या करके मृत शरीर को यहाँ पर डंप किया गया। उसी आधार पे हमने उस समय के बाद से कैमरा देखने शुरू किए। जब ये सारे कैमरे को इकट्ठा करने वाली टीम के माध्यम से सारी गाड़ियों का एनालिसिस कर लिया गया। लगभग 600 गाड़ियों का इस माध्यम से हमने पता किया कि वो उस एरिया के आसपास से उन एरिया से गुजरे। जब उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे गाड़ियों का हमने एवरेज समय नोट किया तो एक वाहन ऐसा संदिग्ध प्रतीत हुआ जिसने एवरेज समय से कुछ अधिक समय लिया। क्योंकि जिस वाहन का इस्तेमाल किया गया हत्या के बाद में उस मृत शरीर को डंप करने के लिए, उसका एवरेज समय से ज्यादा समय लेना तय था। ऐसे में हमने उस संदिग्ध वाहन की तलाश के लिए फिर उसके पीछे पीछे कैमरा में सारी टीमें कैमरा चेक करना शुरू किया और रूट का एक विश्लेषण किया गया। ऐसे हम संदिग्ध जगह पर पहुंचे जहां से वो ओमनी वैन स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में जब उस जगह पे आसपास तलाशी की हमने और लोगों से पूछताछ शुरू की, सिविल में हमारी पुलिस टीम डिप्लॉय की ताकि हत्यारे हैं वो अलर्ट नहीं हो जाए, तो पता चला कि 2 संदिग्ध लोग यहाँ पर रहते हैं। जब उनके नाम के बारे में पता किया तो आसाराम स्वामी और राहुल अग्रवाल करके 2 लोग वहां पर रहते थे। इनके लिए टीम गठित करके इनको जब डिटेन किया गया तो उन्होंने हत्या की वारदात को पुलिस अनुसंधान के दौरान स्वीकार किया। इन्होंने जब इनसे और अधिक पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये महिलाओं से वेश्यावृत्ति का काम करवाते हैं और उनसे अगर इस तरह का कार्य कराने से पहले ये जोर जबरदस्ती से शारीरिक संबंध बनाते हैं। महिला द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट करते हैं। इस महिला के साथ भी इन्होंने यही करने का प्रयास किया। उसी मारपीट के दौरान जब महिला ने और अधिक विरोध किया तो इन्होंने हत्याकारी की और उसके बाद में उस पीड़िता की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को हथियार से हमला करके उसको बिगाड़ दिया। जब इनके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला गया तो पता चला कि झोटवाड़ा में और मालपुरा गेट में आसाराम स्वामी के खिलाफ इस तरह के 2 अन्य प्रकरण दर्ज हैं बलात्कार के प्रकरण में, जिसमें इन्होंने पीड़िता के साथ संबंध बनाने के दौरान मारपीट की थी। मालपुरा गेट का प्रकरण 2022 में दर्ज हुआ जिसमें इस केस जो करदनी केस में जो मुलजिम है राहुल अग्रवाल, वो भी मालपुरा गेट में इसका को अक्यूज रहा था। उसमें भी पीड़िता के साथ संबंध बनाने के दौरान इन्होंने मारपीट की। मालपुरा गेट में 2 अन्य मुलजिम इनके साथ थे, कनक उर्फ मनीषा और सुनील करके। वो चारों लोग अरेस्ट हुए थे और अभी इस केस में हमने करदनी केस में राहुल अग्रवाल को और आसाराम स्वामी दोनों को अरेस्ट किया। जब पुलिस ने इनसे और अधिक अनुसंधान पूछताछ करना शुरू किया तो इस कड़े अनुसंधान के क्रम में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने इसी तरह की वारदात पहले कालवाड़ थाना क्षेत्र में भी की है। कालवाड़ में 28 मई 2022 को किसी अज्ञात महिला का इसी तरह शव बरामद हुआ था जिसके चेहरे को भी इसी तरह धारदार हथियार से हमला करके बिगाड़ दिया गया था। जब इस बारे में अन्य पुलिस के द्वारा जो उस समय अनुसंधान किया गया था, जो
उस वक्त साक्ष्य एकत्रित किए गए थे। पुलिस टीम से जो पता चला हमें, तो उस वक्त भी इसी तरह की एक ओमिनी गाड़ी उस रूट पे डिटेक्ट हुई थी। जब उन गाड़ियों का मिलान किया गया, जो स्वरूप देखा गया, तो लगभग समान पाया और इन अपराधियों ने बताया कि आसाराम स्वामी और राघव अग्रवाल ने अपने 2 अन्य सहयोगी जो कनक है और जो सुनील है उनके साथ मिलकर वो हत्या कारित की और उसके बाद में कालवाड़ जगह में संदिग्ध जगह पे उन्होंने महिला के शव को डंप कर दिया। इस तरह पुलिस ने 2 साल पुरानी लगभग वारदात का भी खुलासा किया। अपराधियों से और अधिक अनुसंधान चल रहा है। कालवाड़ मामले में अभी हमने कनक और सुनील दोनों को अरेस्ट किया है 302 और 201 में। इसके अलावा इनके ऊपर महिला का वेश्यावृत्ति के लिए इस्तेमाल और मानव दुर्व्यवहार की जो धाराएं हैं वो भी संबंधित धाराएं लगाई जाएंगी। पुलिस इनसे और अनुसंधान कर रही है।